अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना आमजद। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि चैनल पे आपको मैंने बताया कि जितने लोग मुझसे सवाल करते हैं अरफ़ा के बारे में, मैं उनका ज़रूर जवाब देती हूँ। तो किसी बच्चे ने पूछा था, मुझे नाम भूल गया, लेकिन पूछा था कि अरफ़ा अपनी स्टडीज़ को लेके कैसी थी, कि यानी जब उसको होमवर्क मिलता था या जब वो घर आती थी तो अगले दिन अगर उसने स्कूल जाना होता था तो वो क्या करती थी। बहुत सारे लोगों को उसके बारे में ये लगता है कि वो शायद हर वक्त पढ़ती रहती थी और पढ़ाकू बच्चा थी जो गुम रहती थी किताबों में। ऐसी बात नहीं है। अरफ़ा ने एक बड़ी खूबसूरत लाइफ गुजारी है, जिसके अंदर हंसना खेलना, पार्क में जाना, बच्चियों के साथ खेलना, गुड़िया के साथ भी इवन खेलना, उसने वो भी खेल खेले, झूले झूलना भाइयों के साथ खेलना, हर तरह का खेल एंजॉय किया। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो मुझे तो लगता था शुरू से ही कि हर क्लास उसके लिए ना बहुत छोटी क्लास है। अब 1 में 2 में गई तो वो जल्दी से उसको थोड़ा सा होमवर्क मिलता था, वो फटाफट कर लेती थी और उसके बाद फिर सोचती थी कि अब मैं क्या करूँ। तो मैं उसको डिफरेंट कलरिंग बुक्स ला के देती थी, कभी कोई और छोटा मोटा काम कि लिखो, इस पे कर लो, इस पे कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि अरफ़ा पढ़ाकू बहुत ज़्यादा नहीं थी, बस थोड़ा सा जितना ज़रूरी होता था उतना ही पढ़ती थी। अपनी सारी दूसरी एक्टिविटीज़ भी इंजॉय करती थी, जो कि मैं आप सबको भी समझाती हूँ कि आप सबको भी ये चाहिए कि अपनी बैलेंस लाइफ गुजारें, हर काम करें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई करें और उसके अलावा की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि ज़िंदगी तो एक ही दफ़ा मिली है और इसी में सब कुछ आपने करना है। सो इस वजह से इसमें थोड़ा सा अपना पर्सनल जो आपकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है ना एक पर्सनालिटी की, वो सिर्फ पढ़ाई से नहीं होती। वो होती है कि आप कैसे किसी से बात करते हैं, आप किसी की मदद करते हैं, आप किसी के लिए कितने अच्छे हैं, उसकी हेल्प करते हैं, पढ़ाइयों में भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में होना बहुत ज़रूरी होती हैं। क्योंकि अरफ़ा का मैं पहले भी कहती हूँ, अब भी कहूँगी कि सिर्फ वर्ड रिकॉर्ड बनाने से अरफ़ा आपके दिलों में नहीं रहती। अरफ़ा रहती है क्योंकि उसने पाकिस्तान के लिए सोचा, उसने हमारी पाकिस्तान की यूथ के लिए सोचा, उसने बच्चियों और बच्चों को एम्पावर करने की बात की, उसने डिजिटल लिटरेसी की बात की, उसने डिजिकॉन वैली की बात की। इस वजह से आपको अच्छी लगती है कि वो दूसरों के लिए सोचती थी। अगर वो भी अपने लिए सोच के बाहर चली जाती तो फिर आप भूल जाते उसको, या आपको कभी भी उससे इतना प्यार ना होता। तो ये प्यार इसलिए है कि अरफ़ा पाकिस्तान के बारे में सोचती थी, उसने कभी अपनी ज़ात के बारे में नहीं सोचा। तो जब मैंने पढ़ाई का बात करी थी आपसे, तो पढ़ती थी, दूसरी बुक्स भी पढ़ती थी, फिर उसको शायरी भी अच्छी लगती थी। आपने देखा होगा कि उसने बहुत सारी पोइट्री की हुई है, कुछ इंग्लिश में है, उर्दू में भी है, एक दो पंजाबी में भी इवन उसने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी इंशाल्लाह। और उनमें हर एक किसी न किसी उसकी पोएम में कोई लेसन होता है हमेशा, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इतनी मुश्किल इंग्लिश में लिखा हुआ, पढ़ना भी नहीं आता मुझे। तो ये है बच्चों के पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जब वो बड़ी हो गई थी तो फिर वो ऐसा करती थी कि स्कूल जाने से पहले एक दिन पहले वो वाला लेक्चर जो अगले दिन होना होता था क्लास में, वो पढ़ के जाती थी। वो उसको पूरा पढ़ के फिर अगले दिन जब वो क्लास में जाती थी तो उसको पता होता था कि इसमें से कौन सी बात उसको समझ नहीं आई थी, तो जब टीचर कह रही होती थी तो उसको जल्दी समझ आ जाती थी, और दूसरी बातें वो पहले ही पढ़ चुकी होती थी। तो इसलिए आप भी ऐसा ही किया करें कि जब आपने स्कूल या कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो भी लेवल आपका हो, आपने जाना हो तो एक दिन पहले उसकी तैयारी करें जो नेक्स्ट डे होना है, ताकि आप ज़हनी तौर पे भी तैयार होंगे और आपको वो बात आसानी से समझ आएगी। एक तो उसका ये तरीका था। दूसरा ये था कि वो कभी भी अपना नॉलेज शेयर करने से नहीं घबराती थी। वो ज़माना ऐसा था कि आपको हर चीज़ बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं होती थी। आपने खुद नोट्स बनाने होते थे, बाज़ार से तो चंद एक मिलते थे, लेकिन वो तो सबके पास ही होते थे। तो वो कंटेंट खुद अपना जो बनाती थी, अपने नोट्स बनाती थी, तो वो शेयर भी करती थी दूसरों को। वो सारे कहते थे तुम सबके साथ क्यों शेयर कर देती हो, तो उसका वो हंसती थी, हमेशा कहती थी इसलिए कि सबके ही नंबर अच्छे आ जाएं। तो इसलिए ये जज्बा आप में भी होना चाहिए कि मैं आपको भी कहूँगी कि आपको अगर कोई एक बात अच्छी आपको समझ आ गई है, कोई मुश्किल प्रोजेक्ट है या कोई मुश्किल सब्जेक्ट है, तो आप ज़रूर उनकी हेल्प करें जिनको वो समझ नहीं आती। और उसमें कभी भी ये ना सोचें कि अगर इसको भी ये सारा कुछ पता चल गया तो फिर तो मेरी और इसकी पोजीशन में फ़र्क ही नहीं रहेगा। आपका नॉलेज बढ़ेगा, कम नहीं होगा।
اور یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ ہمارے پاس صدقہ جاریہ صرف پیسوں کا تھوڑی ہوتا ہے، نالج کا بھی ہوتا ہے، باتوں کا، جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کو آتا ہے، جو ہنر آتا ہے وہ آپ سکھائیں، ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، تو آپ کا صدقہ اس طرح ساتھ ساتھ نکلتا رہے گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ پڑھاکو بچہ نہیں تھی، وہ اپنا ہوم ورک ٹائم پہ کر لیتی تھی، اگلے دن اسکول کے لیے لیکچر تیار کر کے جاتی تھی۔ آپ بھی اگر اسی طرح کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو بھی بڑی آسانی سے لیکچر اگلے دن سمجھ آ جائے گا۔ اور ایک پیٹرن اس کا اور تھا، جو امتحانوں کی تیاری کرتی تھی تو وہ آخری پیپر کی تیاری پہلے کرتی تھی، اور جو سب سے پہلا ہوتا تھا اس کی سب سے اینڈ پہ کرتی تھیں۔ تو آپ بھی وہی طریقہ بنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں آیا تو ضرور کیجئے گا، میں جواب دوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔